कल सुबह 5 बजे भारतीय समय अनुसार। और इन सब के बीच ईरान ने अमेरिका को झटका भी दे दिया है। समझौते के बाद पहली महत्वपूर्ण बैठक टल गई है। लेबनान में युद्ध विराम तक एमओयू लागू नहीं होगा। ऐसे में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क यहां पर नजर आ रहा है, आगे की स्थिति क्या होने वाली है। ईरान यूएस शांति समझौते के बाद अब सियासी बयानबाजी ने तेजी पकड़ ली है। ईरान के शीर्ष नेतृत्व मुज्तबा खामनेई ने अमेरिका पर सीधा हमला बोला है और बेहद सख्त लहजे में कहा है कि समझौते के लिए अमेरिका गिड़गिड़ा रहा था। खामनेई के मुताबिक अमेरिकी पक्ष इस डील को लेकर ज्यादा बेचैन था और उसने ईरान पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश की। खामनेई ने अपने संदेश में यह भी चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने तय शर्तों से आगे बढ़ने की कोशिश की तो ईरान पीछे नहीं हटेगा और किसी भी दबाव को स्वीकार नहीं करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह समझौता सच में स्थायी शांति की ओर कदम है या फिर आने वाले दिनों में एक बार फिर से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की नई लहर उठने वाली है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर इस डील के अगले 60 दिनों पर टिकी हुई है। ईरान ने ऐलान कर दिया है ट्रंप की बॉसगिरी खल्लास नहीं चलेगी। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई का बड़ा स्टेटमेंट। डील के बाद मुज्तबा खामनेई ने पहली दफा बयान दिया है, ट्रंप की नीति पर सीधा हमला किया है और यह कहा है कि समझौते के लिए अमेरिका गिड़गिड़ाया है। डील के लिए हर दबाव बनाया है किसने? अमेरिका ने। यूएस पर डिप्लोमेटिक हार और हताशा का आरोप लगाया है। यूएस समझौते के लिए बेचैन था, मजबूर था, चौतरफा दबाव था उस पर। भारी नुकसान के बाद हताश होकर यह समझौता, अमेरिका समझौते के लिए ज्यादा बेताब था। इसके साथ साथ यह भी कह दिया कि अगर शर्तों से पीछे हटा अमेरिका तो ईरान नहीं झुकेगा। जीत ईरान की डिप्लोमेसी की हुई है, ये ईरान की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि अब ट्रंप की बॉसगिरी नहीं चलेगी, पूरी तरह से खल्लास हो चुकी है। हम नहीं डेस्परेट थे इस समझौते के लिए, हम अपनी जगह पर अडिग थे, लेकिन अमेरिका का डेस्परेशन था ये, जिसकी वजह से हमने समझौता कर लिया। डील के बाद मुज्तबा का पहला बयान। समझौते के लिए गिड़गिड़ा रहा था अमेरिका। डील के लिए हर दबाव इस्तेमाल किया। जंग के खात्मे के लिए यूएस और ईरान में एमओयू होने के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई का बयान सामने आया है। अमेरिका का मजाक उड़ाते हुए खामनेई ने कहा कि इस डील को करने के लिए अमेरिका गिड़गिड़ा रहा था। ईरान पर इस समझौते के लिए ज्यादा दबाव डाला। ईरान के इस बारे में खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अमेरिका हर हाल में समझौता करने के लिए कोशिश कर रहा था। दोनों मुल्कों के बीच शांति समझौते की पुष्टि करते हुए खामनेई ने लिखा, जैसा कि पता है ईरान और अमेरिका के राष्ट्रपतियों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ईरानी अधिकारियों ने शांति के लिए ईमानदारी से काम किया, लेकिन अमेरिकी पक्ष था जिसने इसके लिए सबसे ज्यादा जोर लगाया। ट्रंप का मजाक उड़ाते हुए ईरानी सुप्रीम लीडर ने लिखा, ये अमेरिकी राष्ट्रपति थे जो अपने भारी नुकसान की वजह से हताश थे और हर तरह का दबाव इस्तेमाल करके किसी भी तरह समझौता करना चाहते थे। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ अपने मतभेदों की बात कबूल करते हुए मुज्तबा ने कहा कि समझौते पर उनकी व्यक्तिगत राय अलग थी। मुज्तबा ने लिखा, उनका सिद्धांत के रूप में एक अलग दृष्टिकोण रखा था, लेकिन ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अधिकारियों ने जोर दिया कि समझौते में ईरान के हितों की अच्छी तरह सुरक्षा की गई है। इसके बाद उन्होंने ईरान के हित में समझौते के लिए अपनी सहमति दे दी। अपने देशवासियों के नाम लिखे संदेश में खुद को विनम्र सेवक कहकर संबोधित करने वाले खामनेई ने साफ किया कि अमेरिका ने अगर सहमत सीमा से आगे बढ़ने की कोशिश की तो ईरान नहीं झुकेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने लिखा, अगर अमेरिकी पक्ष अत्यधिक मांगे करता है तो उसे नहीं मानेंगे। उन्होंने ईरानियों से कहा कि वो बताई गई शर्तों के पूरा होने का इंतजार करें। फ्रांस के वर्साई में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ एमओयू पर साइन किए थे, जबकि पेजेश्कियान ने ईरान में समझौते पर हस्ताक्षर किए।
इस समझौते पर लेबनान समेत सभी मोर्चों पर सैन्य अभियानों को तत्काल और स्थायी रूप से समाप्त करने की बात कही गई है। अमेरिका 30 दिनों के भीतर ईरान के आसपास से अपनी नौसैनिक नाकाबंदी हटा लेगा, जबकि अगले 2 महीने तक ईरान होर्मुज स्ट्रेट को सभी जहाजों के लिए खुला रखेगा। अगले 60 दिनों की अवधि में दोनों देश गहन बातचीत करेंगे और उसके बाद किसी फाइनल समझौते पर दोनों मुल्क हस्ताक्षर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच आगे बढ़ जाएंगे और मुझ पर ईरान का बड़ा ऐलान। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ का बयान, 60 दिन बाद वसूला जाएगा शुल्क, ये ईरान की तरफ से कहा गया। और मुझसे गुजरने वाले जहाजों से हम टोल लेंगे, यही एक बात है जो नजर आ रही है कहीं ना कहीं, जो डिफरेंस पैदा कर रही है ईरान अमेरिका के बीच होर्मुज को लेकर। होर्मुज पर ईरान का बड़ा ऐलान, ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ का यह स्टेटमेंट, 60 दिन बाद वसूला जाएगा शुल्क, होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल लेंगे, ये ईरान द्वारा कहा गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का एक स्टेटमेंट आया है। एक स्टेटमेंट आपको बता रहे, ब्रेकिंग, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का स्टेटमेंट आया जिसके तहत उन्होंने कहा गया है कि काम से परखा जाएगा ईरान को, ये जेडी वेंस ने कहा। यानी कि डील तो हो चुकी है लेकिन अब इस डील की दिशा में काम हो रहा है नहीं, हत्या करने वाले सत्ता से गए, ये जेडी वेंस ने कहा। क्रेडिट लेने की भी कोशिश है, नई सरकार के काम पर है नजर, जेडी वेंस ने कहा। अब इनके इस बयान को ईरान कैसे लेगा, क्या पॉजिटिव लेगा या फिर नहीं लेगा? अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का जो स्टेटमेंट कि काम से परखा जाएगा ईरान को, हत्या करने वाली सत्ता से गए, यानी कि जस्टिफाई कर रहे हैं वो जो कृत्य उन्होंने किया, जो काम उन्होंने किया, जो 28 फरवरी को किया, उसे उन्होंने कहा है हत्या करने वाले सत्ता से गए। अब नई सरकार के काम पर नजर है, ये जेडी वेंस द्वारा कहा गया। अब इसे किस तरीके से लेगा ईरान, देखना होगा। क्या अब जंग की आग सीधे पुतिन के दरवाजे तक पहुंच गई है? अब जरा वेस्ट एशिया से आगे बढ़ जाएं, रशिया की बात कर ले। क्या अब जंग की आग सीधे पुतिन के दरवाजे तक पहुंच गई है? क्या यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को को बता दिया है कि अब युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ा जाएगा, क्योंकि यूक्रेन ने ऐसा हमला किया है जिसने पूरे रूस को हिलाकर रख दिया है। मॉस्को, जिसे रूस का सबसे सुरक्षित शहर माना जाता है, आज काले धुएं के गुबार से घिरा हुआ नजर आया। धमाके हुए, आग लगी है और उसकी सबसे बड़ी ताकत माने जाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम पर भी सवाल खड़े हुए। सवाल यह है कि क्या यह हमला युद्ध को और खतरनाक बना देगा? क्या अब रूस और भी बड़ा जवाब देगा? और क्या दुनिया एक बड़ी टकराव की ओर बढ़ रही है? ऐसे में पुतिन पर सीधा प्रहार किया है यूक्रेन ने, मॉस्को पर ड्रोन की बरसात की है, ड्रोन स्ट्राइक से दहला है रूस का दिल, पुतिन के घर तक पहुंची है जंग की आग। मॉस्को पर यूक्रेन का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। जेलेंस्की का आक्रामक स्टेटमेंट आया, बयान आया, यूक्रेन जला तो मॉस्को भी जलेगा, यानी कि रिटेलिएशन है। यूक्रेन जला तो मॉस्को भी जलेगा। मॉस्को पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला हुआ है। राजधानी की ऑयल रिफाइनरी निशाना बनी है। धमाकों के बाद धुएं के गुबार में इलाका घिरा है। रूस की एयर डिफेंस पर भी सवाल उठे। युद्ध पहली बार पुतिन के दरवाजे तक पहुंचा है। ऐसे में एक बड़ी चेतावनी यूक्रेन की तरफ से जारी हुई है रशिया के लिए। पुतिन के घर तक पहुंची जंग की आग। मॉस्को पर ड्रोन स्ट्राइक। रूस में मचा हड़कंप। युद्ध की आग अब उस दरवाजे तक पहुंच गई है जिसे दुनिया की सबसे सुरक्षित सत्ता का केंद्र माना जाता था। वो दरवाजा जहां बैठकर व्लादिमीर पुतिन पूरी दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराते रहे, लेकिन अब उसी मॉस्को के आसमान में धधकती आग, गूंजते धमाके और उठते काले धुएं के गुबार ने क्रेमलिन की नींद उड़ा दी है।
यूक्रेन ने रूस के दिल पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बोल दिया है। सैकड़ों ड्रोन एक के बाद एक विस्फोट और मॉस्को की एक बड़ी ऑयल रिफाइनरी आग के गोले में तब्दील हो गई। जिस राजधानी को रूस ने अभेद्य किला बताया था, वहां अब सायरन बज रहे हैं, लोग घरों में कैद हैं और पुतिन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। रूस दावा कर रहा है कि उसने पूरे देश में 992 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए, जिनमें से 194 ड्रोन सीधे मॉस्को की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन अगर सब कुछ रोक दिया गया था तो फिर मॉस्को की रिफाइनरी में ये आग कैसे लगी? अगर रूस का डिफेंस इतना मजबूत था तो यूक्रेनी ड्रोन राजधानी तक पहुंचा कैसे? और इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने ऐसा बयान दिया है जिसने पूरे युद्ध को नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। जेलेंस्की ने साफ कहा है कि अगर यूक्रेन जलेगा तो मॉस्को भी जलेगा। उनके इस बयान से साफ है कि यूक्रेन अब केवल अपनी रक्षा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि वो रूस के भीतर एक गहरी चोट करने की रणनीति पर काम कर रहा है। इस तबाही को देखकर फिलहाल शांति की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। युद्ध और भी भयावह रूप अख्तियार करता जा रहा है। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं, ये सीधे सीधे पुतिन को चुनौती है। ये ऐलान है कि अब जंग सिर्फ यूक्रेन की जमीन तक सीमित नहीं रहेगी, अब जवाब रूस के घर में दिया जाएगा। सवाल यह है कि क्या मॉस्को पर ड्रोन हमले ने पुतिन की सबसे बड़ी कमजोरी दुनिया के सामने उजागर कर दी है? क्या यूक्रेन ने साबित कर दिया कि रूस की राजधानी भी अब सुरक्षित नहीं रही? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह हमला रूस यूक्रेन युद्ध को उस मोड़ पर ले जा रहा है जहां से वापसी का रास्ता लगभग बंद हो चुका है? क्योंकि अब तस्वीर साफ है, कीव जल रहा है तो मॉस्को भी सुलगने लगा है। जंग अब सरहदों पर नहीं, राजधानियों के दरवाजे पर लड़ी जा रही है। और जब युद्ध पुतिन के घर तक पहुंच जाए तो समझ लीजिए कि दुनिया एक और बड़े विस्फोटक अध्याय की दहलीज पर खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।